नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बस्तर की, जहां महिला सब्जी विक्रेता से लूट करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की भव्य रैली निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जगदलपुर के अनुपमा चौक पर महिला सब्जी विक्रेता से पैसों से भरा थैला चोरी कर फरार हुए शातिर हिस्ट्री शीटर को बस्तर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी बसंती बघेल ने 12 अप्रैल की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह अपनी मां के साथ सब्जी बेच रही थी, तब एक नकाबपोश युवक मौके का फायदा उठाकर थैला लेकर भाग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई, जिसने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आदतन अपराधी गिरी नायक को चिन्हित कर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी के 1750 रुपए भी बरामद किए गए। आरोपी पहले से ही लूट और चोरी के मामलों में हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। इस कार्रवाई में कोतवाली पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता विवेक सोनवाली की रिपोर्ट। दुर्ग में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न समाजों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर सामाजिक एकता का संदेश दिया। रैली के दौरान आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी शामिल हुए और उन्होंने आमजन से संवाद कर बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की अपील की। शहर भर में दिन भर उत्सव जैसा माहौल रहा। जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए और रैली का स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों द्वारा शरबत व मिठाइयों का वितरण भी किया गया, जिससे कार्यक्रम और भी भव्य और सफल रहा। आज आप सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी एक भव्य रैली यहाँ से होकर गुजरी है। बाबा साहेब का संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। समाज किस तरीके से संगठित है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी देख रहे हैं संगठन हमारा किस तरीके से संगठित है और किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम बाबा साहेब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं और हम सदैव संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं। बाबा साहेब की जयंती जो है वो प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार ये पूरा अप्रैल महीने भर जो है जयंती का कार्यक्रम चलता है। ये बाबा साहेब के प्रति लोगों का सम्मान, प्यार समझिए, जो लोग इसे कई दिनों तक मनाते हैं। 135वीं वर्षगांठ में ये विशाल रैली आपने देखा है। पूरे एक जनमानस में इतना जोश खरोश, इतना उत्साह, इतना उमंग है। मैं खुद इनके साथ आज मैं मदमस्त हो गया हूँ। इनके साथ नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जितना पढ़ा है, उनके जन्म दिन के लिए हम लोग ने वाकई में हमारे अंदर इतनी आतुरता रहती है उनके वास्तव अपने को आने के लिए। कई महीनों से हम लोग इंतजार करते हैं। पूरे देशवासियों को, शहरवासियों को, मेरे वार्डवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर, पश्चिम कुमार से। तो देशवासियों को, दुर्गवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृति के फोटो को रखा अपना आप हर साल हर्षोल्लास के साथ में ये जो रैली का कार्यक्रम और हमारी जो 14 अप्रैल की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि इसी तरीके से हम सारे बोलने से हमारा छत्तीसगढ़, हमारा महाराष्ट्र, हमारा इंडिया, हम चाह रहे हैं कि हम सारे पर्वों को इसी तरह अच्छे से अच्छा मनाते चले। और खुशी इस बात की हो रही है कि एक एकता अच्छी बनी हुई है और उनको हर साल और अच्छा और मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले साल में और इससे अच्छे से अच्छा करते चले। अभी तो सब हमारे भाइयों की तैयारी चल रही है, आने वाले समय में बड़े भैया की तैयारी है, उनके बाद हमारी तैयारी है। तो अभी भैया की तैयारी है, सबसे लास्ट में तैयारी करेंगे कुणाल, और जिस दिन कुणाल तैयारी करेंगे उस दिन शहर में लाइटें जलेगी। मैं कुणाल का एड्रेस दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।